नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में भारी सरमायाकारी करने जापानी सनतकारों को तरगीब। शहर ओसाका के वर्ल्ड एक्सपो से वज़ीर आला का खिताब। मूसा ने दी फ्यूचर सिटी इख्तराई टेक्नोलॉजी को तरजीह। तिब्बी तालीम के मयार में कमी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खानगी मेडिकल कॉलेजेस तलबा के स्टाइफंड के साथ समझौता न करें, मयार को बेहतर बनाएं। वजीर सेहत का जायजा इजलास। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल इंतखाब में कांग्रेस और बीआरएस मजलिस के साथ खड़े हैं। किशन रेड्डी का इल्जाम। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून ने बरकी शॉक देकर शौहर का किया कत्ल। लाश को दफनाने के बाद ऑटो ड्राइवर की इत्तला पर सनसनीखेज वाकया मंजर आम पर। और राजेंद्र नगर पीएनटी कॉलोनी में डकैती की संगीन वारदात। घर में दाखिल होकर तिलाई व चांदी के जेवरात व नगद रकम का सरखा। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना राइजिंग वफ़द, जो कि जापान के सरकारी दौरे पर है, जापानी सरमाकारों और सनतकारों को रियासत में सरमाया मशगूल करने के मुख्तलिफ मौक़ों को पेश किया। फ़ाल मईशत, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात, रिवर मुसी प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड, राइडियल रोड,
मेट्रो रेल की तोसी, फ्यूचर सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्यूचर सिटी टेक्नोलॉजीज, मसनूई जहानत, फार्मा, बल्क ड्रग्स, टूरिज्म, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ग्रीन पावर व दीगर शोबेजात को सरमाकारी के लिए मुतारिफ करा गया। जापान के शहर ओसाका के बिजनेस वर्ल्ड प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करने वाली तेलंगाना हिंदुस्तान की पहली रियासत है। तवील मुद्दती पार्टनरशिप की उन्होंने वकालत की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना बिजनेस फ्रेंडली इको सिस्टम पर यकीन रखती है। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजीज के नए नए तकाज़ों को पूरा करने और इख्तराई अमल में जापान के साथ मिलकर काम करेंगे। वक्त में शामिल वजीर IT डी श्रीधर बाबू ने मुख्तलिफ मौक़ों को बयान करते हुए कहा कि हुकूमत ने दरकार मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मुतारिफ किया है। 30,000 एकड़ अराजी पर आलूदगी से पाक एक सनअती शहर बसाया जा रहा है। उन्होंने जापान की मोरबानी कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया। ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है। 55 किलोमीटर तवील मूसा नदी अर्बन ग्रीनवे तामीर किया जाएगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन ने भी इस बिजनेस इजलास से खिताब किया। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि तिब्बी तालीम के मेयार में कमी पर हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। वजीर सेहत ने सेक्रेटेरिएट में खानगी मेडिकल कॉलेज इंतजामिया, डीन्स और प्रिंसिपल्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। वजीर सेहत ने इजलास में खानगी कॉलेजेस में तालीम के मेयार, जवाबित, फैकल्टी, हाजिरी, फीस और दूसरे उमूर का जायजा लिया। वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना के डॉक्टर्स की दुनिया भर में शोहरत है। तेलंगाना के डॉक्टर्स दुनिया के मारूफ तिब्बी इदारों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खानगी कॉलेजेस को लेकर कई शिकायतें मौसूल होती हैं। अगर मौसर निज़ाम तालीम का फौदान रहा तो तिब्बी तालीम के मेयार में गिरावट आएगी और लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। वजीर सेहत ने कहा कि मेयार पर न उतरने वाले कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर सेहत ने कहा कि खानगी कॉलेजेस के तलबा के स्टाइफंड के सिलसिले में शिकायतें मौसूल हुई हैं। तलबा के स्टाइफंड पर समझौता न करें, इससे तलबा की तालीम मुतासिर हो सकती है। वजीर सेहत ने NMC के क़वायद पर मुकम्मल पाबंदी पर जोर दिया। 3 रोज़ा रैतू महोत्सव तकारीब का निज़ामाबाद में आगाज हो गया है। रियासती वज़ीर ज़राअत की तरफ से इस प्रोग्राम का आगाज किया गया। रियासती वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर ने रस्मी तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज किया। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में 150 स्टॉल्स लगाए गए हैं। 5 अजला के किसान इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने कहा, महा उत्सवम का मकसद किसानों को ऑर्गेनिक ज़राई तरीक़ेकार से वाकिफ कराना है। हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस सिलसिले में 33,000 करोड़ रुपए के किसानों का खर्च अब तक माफ़ किया जा चुका है। रियासती वजीर ने बताया कि जल्द ही रैतू भरोसा फंड्स भी जारी किए जाएंगे। 23 अप्रैल को महा उत्सवम का इख्तिताम होगा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు, అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ తుమ్మల నాగేశ్వర నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వానాకాలం పంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూలిపోయి ఉండగా 66.7 లక్షల ఎకరాల్లో రికార్డు స్థాయిలో 153.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు వరి ధాన్యం పండించిన విషయం ఆ ఘనత మీకే దక్కిందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఏ పంటలో కూడా, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా, తెలంగాణలో కూడా అంత పంట పండలేదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూలిపోయి ఉండగా వానాకాలంలో 153.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పండితే ఇప్పుడు యాసంగి పంటలో 57 లక్షల ఎకరాల్లో 127.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు వరి ధాన్యం పండింది. मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि मजालिस मुकामी कोटे के तहत होने वाले कौंसिल के इंतखाब में कांग्रेस और अहम अपोजिशन BRS मजलिस के साथ खड़े हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, दोनों पार्टियां मजलिस को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि BRS पार्टी अपने कॉरपोरेटर्स को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोक रही है। किशन रेड्डी ने बीजेपी के पुराने राग को लापते हुए कहा कि मजलिस रजाकारों की पार्टी है और दोनों पार्टियां उसकी हिमायत कर रही हैं। राहुल गांधी को भी इस बारे में जवाब देना चाहिए।
कौंसल इंतखाब को किशन रेड्डी ने न सिर्फ रजाकारों से जोड़ा बल्कि ये भी कहा कि साबिक वजीर आला चिन्ना रेड्डी को हटाने में मजलिस ने अहम रोल अदा किया था। कांग्रेस पार्टी के लीडर और कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए रोहित वेमुला एक्ट को नाफिज करने पर जोर दिया है। अपने मकतूब में राहुल गांधी ने कहा कि इस कानून पर अमल होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को जुल्म और ज्यादती का सामना न करना पड़े। जिस तरह की मुश्किलात और जुल्म रोहित वेमुला और दूसरे लोगों ने बर्दाश्त किए, उसके इंसदाद के लिए इस कानून पर अमलावरी जरूरी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ऐसी इत्तलात हैं कि बीआरएस पार्टी बीसी तबके के फर्द को पार्टी का सदर बना सकती है। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा, अगर बीआरएस का सदर बीसी तबके से हुआ तो वो उसका खैर मकदम करेंगे। कांग्रेस ने जात पात का जो सर्वे कराया था, ये उसी का नतीजा होगा कि बीआरएस पार्टी बीसी को अपना सदर मुंतखब करे। किरण कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब में केसीआर को अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। उनका इल्जाम था कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीब आवाम से लूटी गई रकम से मनाई जा रही है। रुकने पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि केसीआर अब खड़े भी नहीं हो सकते, किस तरह से वो वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप फ्रांसिस के गुजर जाने पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर आला ने कहा कि उनके गुजर जाने से इंसानियत का दर्द रखने वाली एक अजीम शख्सियत से दुनिया महरूम हुई है और इसकी तलाफी मुमकिन नहीं। अपने ताज़ियती प्याम में वजीर आला ने कहा कि समाजी नाबराबरी के खात्मे, समाजी इंसाफ और आलमी अमन के लिए पोप फ्रांसिस की खिदमात को याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो कैथोलिक बरादरी के गम में बराबर के शरीक हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल के कविता ने भद्राचलम की मंदिर में पूजा की। बाद में कविता ने पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में कविता ने कहा, वो पार्टी कारकुनों की वारिस हैं और कारकुनों के मसाइल से केसीआर को वाकिफ कराया जाएगा। कविता का कहना था कि पार्टी के कारकुन किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर उनसे राब्ता कर सकते हैं। कारकुनों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है और तेलंगाना को बचाना बीआरएस कारकुनों का फर्ज है। कविता ने कहा, खम्मम से हुकूमत में 3 वजीर हैं, लेकिन जिले के लिए एक भी पैसा नहीं लाया गया। हम तेलंगाना को तबाह होते नहीं देख सकते। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवाम को मुतहरिक करने की जरूरत है। 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील का वादा तो किया, लेकिन अवाम को रुला गया। केसीआर की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज 22 अप्रैल बरोज मंगल को जारी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का दोपहर 12 बजे नतायज जारी करेंगे। वाज़ेह है कि 5 मार्च से 25 मार्च तक इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुनक्किद हुए थे। तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। मुख्तलिफ वेबसाइट पर नतायज का मुशाहिदा किया जा सकता है। सिविल सर्वेंट डे के मौके पर आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजश्री शाह को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी ने आदिलाबाद जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर यह अवार्ड दिया। आदिलाबाद के नारनूर ब्लॉक को आदिलाबाद के लिए विखार का बायस करार दिया जाता है और इसे हिंदुस्तान के बेहतरीन 5 ब्लॉक्स में शामिल किया गया। मुल्क के 426 ब्लॉक्स के जुमला नारनूर ब्लॉक को 5 बेहतरीन ब्लॉक्स में शामिल किया गया था। गवर्नेंस यानी कि हुक्मरानी और तरक्की के लिए इक़दामात पर अवार्ड के ज़ुमरे में इसे शामिल रखा गया था। हज 2025 के सिलसिले में हज इंस्पेक्टर्स का तरबियती इजलास हज हाउस में मुनक्किद हुआ। सदरनशीन रियासती हज कमेटी गुलाम खुसरो अफजल बियाबानी ने इजलास की सदारत की। इजलास में हज इंस्पेक्टर्स को इमरजेंसी में बरवक्त तिब्बी इमदाद और सीपीआर के तरीक़ेकार से वाकिफ कराया गया। मीडिया से बात करते हुए खुसरो अफजल बियाबानी ने बताया कि हंगामी हालत में आज़मीन हज को किस किस तरह से मदद की जाए, इस सिलसिले में वक्फ इंस्पेक्टर्स को वाकिफ कराया गया। उन्होंने बताया कि तमाम हज इंस्पेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की है। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि सफर मुक़द्दस के दौरान आज़मीन को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इस सिलसिले में मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज़मीन हज के लिए कायम करदा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो हज कैंप गुलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में कायम किया गया था। बाद में उन्होंने दवाखाने का दौरा करते हुए मरीजों से उनके इलाज और मुआलजे के बारे में बात की।
मरीजों ने बताया कि दवाखाने में उन्हें इत्मीनान बख्श सहूलतें और इलाज दस्तियाब है, जिसकी वजह से वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। कौसर महीउद्दीन ने डॉक्टर से मुलाकात करते हुए दवाखाने के लिए दरकार अद्वियात, ज़रूरी अशिया की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर दवाखाने के RMO, सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने शाहातीन तालाब का दौरा करते हुए मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव के कामों का मना किया, जिसके लिए पैरोसिन ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौके पर मजलिस के अराकीन बलदिया के अलावा इब्तदाई सदर मुतमदीन भी मौजूद थे। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ता महबूब नगर जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर बाद नमाज मगरिब एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में पीर को मस्जिद बाबा मियाँ में कन्वीनर जलसा मौलाना नईम कौसर रशादी की निगरानी में मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। जिला जनरल सेक्रेटरी सिराज खादरी ने बताया कि सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जलसे की सदारत करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा उलमाए कराम और मशाइखीन इस्लाम का जलसे से खिताब होगा। रियासत के अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में हल्क़ असम्बली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन बल्दिया दूध बोली डिवीजन मोहम्मद सलीम ने GHMC और महकमे आबरसानी के अहदेदारों के हमरा कामाटीपुरा, मोइनपुरा वाटर टैंक के अलावा अतराफ के इलाक़ाजात का दौरा किया, जहाँ पर सीवरेज लाइन के तरक्याती काम जारी हैं। इसके अलावा अनकरीब मज़कूरा इलाक़ों में बल्दिया की तरफ से CC रोड के तामीराती काम भी किए जाएंगे। मज़कूरा कामों को मुकम्मल करने के लिए GHMC को मानसून से पहले पूरा करने का निशाना दिया गया है। मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। श्रीसेलम SLBC टनल में बचाव राहत कार्य का काम अमलन खत्म हो चुका है। बताया जाता है कि वज़ीर आला के जापान से वापसी के बाद इसका सरकारी तौर पर ऐलान भी हो जाएगा। 22 फरवरी को टनल का हिस्सा मुनज़्ज़म हुआ था और उस वक्त 8 वर्कर्स फंस गए थे। 58 दिनों तक मुसलसल बचाव राहत कार्य के काम जारी रखे गए। NDRF, SDRF, फौज, बहरिया के अलावा दूसरी टीमें भी इन कामों में शामिल थीं। 58 दिनों के दौरान 9 मार्च को गुरप्रीत सिंह और 22 मार्च को मनोज कुमार की लाशें निकाली गईं। मजीद 6 वर्कर्स का हशर अभी तक मालूम नहीं हो पाया। बताया जाता है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर मजीद खुदवाई नहीं की जा सकती और इससे दूसरे खतरात भी पैदा होने का खदशा है। इसी वजह से बचाव राहत कार्य का ऑपरेशन रोके जाने की इत्तला है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के रहनुमाई रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग हल्क़ असम्बली राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रहमत बेग ने बताया कि हसन नगर, नूरानी मस्जिद, महबूब नगर, रज़ा इलाही मस्जिद और नेकलेस रोड का अहाता किया गया। सरकारी महकमेजात, मालगुजारी, बरदी, बरकी, आबरसानी के अहदेदार, साबिक़ रुकन बल्दिया हाफिज़ बिन आरिफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। 2 करोड़ रुपए की लागत से नेकलेस रोड के पास सीवरेज लाइन के काम सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि दवाखाने के पास भी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मदीना कॉलोनी से रज़ा इलाही मस्जिद तक CC रोड के काम मंजूर किए गए हैं। जुमेरात के दिन दोबारा दौरा करके मजीद कामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। निजामाबाद में रियासती वज़रा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान इस्तक़बालिया कमानें मुनहद्दम हो गई। तफसीलात के मुताबिक रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव और नागेश्वर राव रैतु महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। तेज़ हवाओं के दौरान लैंडिंग की वजह से इस्तक़बालिया कमानें गिर गई। इस वाक़े में बाज़ अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। वहाँ में वाक़े पर अफराद तफरी देखी गई। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में बीवी ने अफराद ख़ानदान के साथ मिलकर शौहर का बेरहमाना तौर पर कत्ल किया है। तफसीलात के मुताबिक कविता और साई गुज़िश्ता 15 साल से अलहदा रहा करते थे। इस जोड़े को एक लड़का और लड़की भी बताए गए हैं। 2 दिन पहले कविता ने अपने शौहर का अपने साथियों के साथ मिलकर बरखी शौक देकर कत्ल किया। पता ये चला है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे ऑटो में ले जाया जा रहा था। जब ऑटो ड्राइवर से सुनसान मुकाम पर लाश को उतारने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। ऑटो ड्राइवर को पहले यह बताया गया था कि वो सामान लेकर गांव जा रहे हैं। बाद में लाश को सुनसान मुकाम पर दफन कर दिया गया। इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को इत्तला दे दी। लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में डकैती की संगीन वारदात पेश आई है।
तफसीलात के मुताबिक कार में आए रहजनों ने पीएनटी कॉलोनी के घर में दाखिल होकर हथियारों से धमकाया। 6 तोले के तलाई जेवरात, 20 तोले के चांदी के जेवरात, 40,000 रुपए नगद रकम लेकर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस बाद में मुकाम वाक़या पहुंची। मुकाम वाक़े के पास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है और इन रहजनों की तलाश की जा रही है। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हदूद अत्तापुर पिल्ले नंबर 100 के पास उस वक्त सनसनीखेज फ्लाईओवर से छलांग लगा दी, लेकिन इत्तेफाक से वो तार में अटक गया। मुकाम वाक़े पर हुजूम भी जमा हो गया। मुकामी अफराद ने कार के कवर से और दूसरे कवर से उसे बचाने की कोशिश की। काफ़ी देर तक वो शख्स तार पर लटका रहा, लेकिन मशक्क़त के बाद उसे नीचे उतार लिया गया। उसका इक़दाम का इस तरह का वजह पता नहीं चल पाया है। यह भी पता चला है कि मुस्कुरा शख्स नशे की हालत में था। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात को जारी रखे हुए हैं। मजालिस मुकामी कोटे के तहत 23 अप्रैल को होने वाले तेलंगाना कौंसिल के इंतखाब के लिए पीर की शाम से शराब की दुकानें 3 दिनों के लिए बंद रहेंगी। पुलिस ने सिलसिले में प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि पीर की शाम 4 बजे से 23 तारीख की शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में भारी सरमायाकारी करने जापानी सनतकारों को तरगीब। शहर ओसाका के वर्ल्ड एक्सपो से वजीर आला का खिताब। मूसा नदी फ्यूचर सिटी इख्तराई टेक्नोलॉजी को तरजीह। तिब्बी तालीम के मेयार में कमी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खानगी मेडिकल कॉलेजेस तलबा के स्टाइपेंड के साथ समझौता न करें, मेयार को बेहतर बनाएं। वजीर सेहत का जायजा इजलास।
मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल इंतखाब में कांग्रेस और बीआरएस मजलिस के साथ खड़े हैं, किशन रेड्डी का इल्जाम। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून ने बरकी शॉक देकर शौहर का किया कत्ल। लाश को दफनाने के बाद ऑटो ड्राइवर की इत्तला पर सनसनीखेज वाकया मंजर आम पर। और राजेंद्र नगर पीएनटी कॉलोनी में डकैती की संगीन वारदात, घर में दाखिल होकर तिलाई व चांदी के जेवरात व नगद रकम का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।